हाँ, पहले मतदान करिए। जलपान भी पहले कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जलपान करके ही मतदान करें, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एबीवीपी ने हमेशा ही जब भी देश में परिस्थिति रही है तो उस परिस्थिति के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और हम लोग पिछले 15 दिनों से भी अधिक समय हो गया और लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर, पूरे देश में भी हमारी ऐसी एक्टिविटी चल रही है। हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, अभी कल ही रूमी दरवाजा और तमाम स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, बड़ी बड़ी सभाएं करके, हमारे 21 नगर हमारे हैं जो वार्ड स्तर पर है, वहाँ पर भी घर जा जा करके लोगों को मतदान के लिए आग्रह किया है। और हमने ऐसी टीमें भी बनाई हैं कि लोगों को जगाएं कि जो इस ज़िले से बाहर है और 20 को यहाँ मतदान करना है, तो उनको पहले से ही उनके नंबर भी निकाल करके उनको हम लोग उनके जानने वालों से फ़ोन करा रहे हैं कि मतदान करने के लिए आप 20 तारीख से पहले लखनऊ ज़रूर आ जाएं। आपके मत क्या बहुत कीमती है, और मतदान करें और एक अच्छे प्रत्याशी को चुन करके लाएं। जो इस देश में जब धारा 370 को जब हटी है तो लोग कुछ कह रहे हैं कि उसको दोबारा लाएंगे, तो ऐसे लोग सत्ता में कभी आने ना पाएँ। हमने हमेशा समर्थन किया है कि इस देश में कश्मीर से धारा 370 जो हटनी थी, और इस देश में राम मंदिर का निर्माण होना था, भव्य राम मंदिर बना है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो देश के हित को लेकर के हैं। आपने कहा कि धारा 370 हटी है, अगर सरकार किसी की बनती है तो उसे पलटने का काम किया जाएगा। इस पे किया नहीं जाएगा ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं, तो इसी पे एक राम मंदिर का जो मुद्दा हमारा मेन था, उस पे कांग्रेस में रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी बीते दिनों बयान दिया था कि कांग्रेस के जो सलाहकार हैं राहुल गांधी को जो सलाह देते हैं, अगर उनकी सरकार बनी तो राम मंदिर का जो मुद्दा, जो राम मंदिर बन गया उसे पलटने का काम करेंगे, यानी मुद्दा पूरा पलट देंगे। तो इस पर भी काफी विवाद हुआ। तो इस पर आप उनकी सोच पर क्या कहना चाहते हैं, कांग्रेस की सोच पर? देखिए, कांग्रेस की सोच तो बची ही नहीं है। वो जब बात करेंगे तो वामपंथियों की बात कर रहे हैं, वो तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि अब राजनीति में तो हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। जब हम लोग सोशल मीडिया पर न्यूज़ में देखने को मिलता है कि किसी के पास 2 गाड़ी है तो 1 गाड़ी किसी को दे देंगे, तो अगर ऐसी बातें वो करते हैं तो इस देश का जो वोटर है वो उनको देख रहा है। हम लोग इस जन जागरण को कर रहे हैं कि उन बातों को केवल देखना नहीं है, हमें उस दिन निकल करके वोट करना है और अच्छे लोगों को चुन करके लाना है जो देश को और भी आगे बढ़ा सकें। आपको जिसको अच्छा लगता है आप उनको वोट करिए, आप अपने हिसाब से आकलन करिए कौन अच्छा कर सकता है देश के लिए, किसने अच्छा किया है या कौन और बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन आप अपने मताधिकार का उपयोग करिए। जिस प्रकार से देखने को मिलता है कि मतदान बहुत कम होता है, और लखनऊ में खासकर हम देखते हैं तो पिछली बार भी मतदान बहुत कम हुआ था। इस नाते हम लोग घर घर जाकर के मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम मतदान हो और एक अच्छा प्रत्याशी चुन करके संसद में बैठे जो लखनऊ की आवाज़ को उठा सके और देश के मुद्दों पर ठीक प्रकार से बातचीत कर सके। तो अच्छा, आप लोगों ने ये जो अभियान चलाया है लोगों को जागरूक करने, तो कैसे रिस्पांस अभी मिला लोगों का? कैसे लोगों ने कुछ तो कहा होगा, कुछ परेशानियां भी आई होंगी आपको? हम लोग तो प्रतिदिन निकल रहे हैं। देश में जो हमारा युवा वोटर है, जो हमारे नए वोटर है, हम लोगों ने भी कैंपसेज में, जब कैंपसेज में पहली बार जो वोट करने जा रहे हैं उनके बीच में गए, वो उत्साहित हैं और देश में जो पिछले 10 सालों में काम हुए हैं उससे वो बहुत खुश हैं। जैसे राम मंदिर की बात हो या धारा 370 की बात हो, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पर आई, जब शिक्षा की बात करते हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, हालांकि उसको अभी ठीक प्रकार से समझने में उतनी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन जो नए वोटर है वो वोट करने के लिए उत्साही हैं और वो वोट करने जाएंगे। तो उनसे भी हमने आग्रह किया कि आप भी वोट करिए और अपने घर के आसपास के 20 घर आपके बाएं, 20 घर दाएं, ऐसे 40 परिवारों को आप भी चिन्हित करिए कि उनका भी मतदान उस दिन हो। तो उसको लेकर के हमने उनसे कहा है कि आप बाकायदा उनसे 18 तारीख से ही मिलना शुरू भी करिए और 20 को उनका मतदान, अपना मतदान करिए और उनका भी मतदान कराइए। एक जिम्मेदार युवा वोटर होने के नाते उनको भी हमने जिम्मेदारी अपने कैंपेन में ही दी है।